नमस्कार, जोहार, जय हिंद दोस्तों। तो इस बार देख सकते हैं कि जो चुनावी माहौल है भी गर्म है, क्योंकि इस बार एक नए खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो की टीम कह सकते हैं। तो इस बार के माहौल कुछ अलग हो सकता है। अब तक का जो सर्वे है उसके अनुसार हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अब तक के अनुसार सर्वे के अनुसार किसकी सरकार बन सकती है। हम कुल सभी जिलों के सर्वे के अनुसार बताएंगे। कुल झारखंड में 81 सीटें हैं, जिसमें एनडीए प्लस बीजेपी, एनडीए प्लस कांग्रेस इंडियन प्लस और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। आइए हम एक एक करके सभी जिले का देखते हैं। देवघर जिला, जिसमें विधानसभा के लिए 3 सीटें हैं। 3 सीटें में देख सकते हैं कि एनडीए जो कि बीजेपी से गठबंधन नाता, एनडीए 1 सीटें देवघर में देखा जाए तो, इंडिया कांग्रेस इसमें देखा जाए जो, और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो कि अभी 0 पर ही सिमट गया है देवघर जिला में। अब अगर दूसरी जिला देखते हैं तो गढ़वा जिला। गढ़वा जिला इसमें देख सकते हैं एनडीए 1 सीटें लाती है, इंडिया कांग्रेस 1, जेएलकेएम 0 पर सिमट गई। गढ़वा में 2 सीटें हैं। झारखंड में अभी 9 सीटें पे हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें बीजेपी का 3, कांग्रेस 5 और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 1 सीटें हैं। इसके बाद अगर देखते हैं नेक्स्ट जिला तो लोहरदगा जिला। लोहरदगा जिला में कुल 1 सीटें हैं, जिसमें इंडिया बीजेपी का 0-0, एनडीए का 0-0, कांग्रेस इंडिया 1 सीटें, जेएलकेएम 0 पर सिमट गई। उसके बाद अगर देखते हैं तो खूंटी जिला, जिसमें 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए बीजेपी 0-1, कांग्रेस इंडिया 1, जेएलकेएम 0 पर ही सिमट गई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो हमारा रांची जिला, जिसमें 7 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी एनडीए 3 सीटें यहाँ पर। उसके बाद कांग्रेस इंडिया 2 सीटें, जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का देख सकते हैं कि रांची में बहुत ही अच्छा देखा जा रहा है, 2 सीटों पर यहाँ पर देखा जा रहा है। तब तक हम लोग झारखंड राज्य में कुल 19 सीटें पे चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जिला, तो देख सकते हैं बोकारो, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी एनडीए देखा जाए तो 1 सीटें, कांग्रेस इंडिया 1 सीटें, जेएलकेएम 2 सीटें। बोकारो में भी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो का देख सकते हैं कि यहाँ 2 सीटें बोकारो में भी देखा जा रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हजारीबाग, जिसमें 4 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी एनडीए देखा जाए तो 1 सीटें, कांग्रेस इंडिया 1 सीटें, जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का 2 सीटें। यहाँ भी बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि पहली बार जयराम महतो फील्ड में इस बार उतरे हैं, ग्राउंड में आए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में अच्छा इनका भी प्रदर्शन है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जिला, तो देख सकते हैं लातेहार, इसमें भी 2 सीटें हैं विधानसभा के लिए, तो बीजेपी एनडीए 0 पर ही सिमट गया, कांग्रेस इंडिया 2 सीटें हैं, जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 0 पर ही सिमट गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जिला सिमडेगा, जहां पर जो 2 विधानसभा की सीटें हैं, उस यहाँ देखा जाए तो बीजेपी एनडीए 0 पर सिमट गया, कांग्रेस इंडिया 1 और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम 1 सीटें यहाँ पर आती है। उसके बाद देखते हैं तो गोड्डा जिला, जिसमें 3 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें देखा जाए तो एनडीए बीजेपी 1 सीटें,
कांग्रेस इंडिया 1 सीटें और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM 1 सीटें यहाँ पर देखी जा रही है। उसके बाद देखा जाए तो पाकुड़ जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी NDA 2 सीटें, कांग्रेस इंडिया 1 सीटें और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM 1 सीटें यहाँ पर देखी जा रही है। अब तक देखा जाए तो बीजेपी का 12 सीट, कांग्रेस कह सकते हैं यहाँ पर इंडिया गठबंधन का 16 सीट और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का 9 सीट। अभी और भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखा जाए तो रामगढ़ जिला जहाँ पर 2 सीटें हैं, जहाँ पर बीजेपी NDA का देखा जाए तो 1 सीटें, इंडिया कांग्रेस का 0। उसके बाद JLKM का देखा जाए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का 1 सीटें यहाँ भी अच्छी। उसके बाद देखा जाए तो नेक्स्ट गिरिडीह का जिसमें 6 विधानसभा सीटें हैं। अगर बीजेपी NDA देखा जाए तो 2 सीटें, कांग्रेस इंडिया 1 सीटें और JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखा जा रहा है। गिरिडीह में 3 सीटें अब तक के सर्वे में ऐसा देखा जा रहा है। तो अब तक कुल 45 सीटें पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट पश्चिम सिंहभूम, इसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी NDA 4 सीटें, इंडिया कांग्रेस 2 सीटें और JLKM यहाँ पर इनका खाता भी नहीं खुला, पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सरायकेला, जिसपे 3 विधानसभा सीटें हैं। अगर बीजेपी NDA देखा जाए तो 2 सीटें, कांग्रेस इंडिया 2 सीटें, JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 1 सीटें यहाँ पर देखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो कोडरमा, जहाँ पर 1 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी NDA का देखा जाए तो 0 और कांग्रेस इंडिया 0 और यहाँ पर कोडरमा में देख सकते हैं 1 सीटें जो कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM को देखी जा रही है अब तक सर्वे में। उसके बाद देखा जाए तो जामताड़ा में जिसमें 2 विधानसभा की सीटें हैं। अगर देखा जाए तो बीजेपी NDA 0 सीटें पे ही सिमट गई, कांग्रेस इंडिया 2 सीटें और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM 0 पर ही सिमट गई है। उसके बाद देखा जाए तो साहेबगंज में जिसमें 3 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी NDA 1 सीटें, कांग्रेस इंडिया 1 सीटें और JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 1 सीटें। अब तक कुल हम 60 सीटें पर चर्चा कर चुके हैं और 21 सीटों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद चतरा जिला देखा जाए तो चतरा जिला जिसमें 2 विधानसभा के लिए सीटें हैं, जिसमें बीजेपी NDA 0 पर ही सिमट गया, कांग्रेस इंडिया 2 सीटें, JLKM 0 पर ही सिमट चुका है। उसके बाद देखा जाए तो धनबाद जिसमें कुल 6 सीटें हैं, बीजेपी NDA 1 सीटें, कांग्रेस इंडिया 2 सीटें और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM। यहाँ बहुत ही अच्छा धनबाद में रिस्पॉन्स अब तक का सर्वे में देखा जा रहा है। 3 सीटें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम का देखा जा रहा है। उसके बाद आते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिसमें 5 कुल विधानसभा की सीटें हैं। अगर बीजेपी NDA का देखा जाए तो 4, कांग्रेस इंडिया 1 और JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यहाँ पर खाता नहीं खुला। उसके बाद हम देखते हैं तो गुमला जिला जिसमें 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी NDA प्लस देखा जाए तो 1 और कांग्रेस इंडिया प्लस देखा जाए तो 1 और JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का 1 सीटें यहाँ भी देखी जाती है। उसके बाद देखा जाए तो यह लास्ट है पलामू में, जो कि 5 सीटें हैं। हमारा बीजेपी NDA प्लस के देखा जाए तो 4, कांग्रेस इंडिया प्लस के देखा जाए तो 1 और JLKM का यहाँ पलामू में खाता भी नहीं खुला है। तो देख सकते हैं कि कुल झारखंड में 81 सीटें थे, जिसमें अभी तक का जो सर्वे देखा जाए तो बीजेपी को 32 सीटें और कांग्रेस JMM का जो देखा जाए गठबंधन का इसका 29 सीटें और JLKM का 20 सीटें दिखी जा रही है। तो समझ सकते हैं कि जयराम महतो का भी इस बार बहुत ही अच्छा अब तक का सर्वे में देखा जा रहा है। अगर जयराम महतो मतलब जिस तरफ जाएंगे सरकार
उसी की बनेगी। अब तक के सर्वे में ऐसा देखा जा रहा। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।